अच्छा देखो, आज ही हम सी एन एम आर कर रहे हैं, यानी कार्बन एन एम आर का। अच्छा देखो, एन एम आर मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का। अब सी एन एम आर हमारे पास क्या होता है, सबसे ज्यादा मसला जो है ना, बच्चों को सी एन एम आर ही करता है। वो सॉरी, वैसे जो एन एम आर है वही सबसे ज्यादा एनालिटिकल में तो मसला करता है। और एन एम आर में भी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सी एन एम आर और एक होता है एच एन एम आर। सी एन एम आर रिलेटिवली आसान है एज कम्पेयर टू एच एन एम आर ना, ठीक है। इसमें अब होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ना कार्बन के एनवायरमेंट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कार्बन के एनवायरमेंट्स कितने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें कार्बन के एनवायरमेंट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं एनएमआर में, ठीक। तो वो किस तरीके से करने होते हैं? एक, देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास मैंने एक पेंटेन बनाया है यहाँ पे ना, ठीक है। मैंने एक पेंटेन बनाया, इस पेंटेन के साथ उसको मैंने हाइड्रोजन से वो बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब ये जो मेरे पास पेंटेन है ना, अब मैं वो लेफ्ट या राइट कहीं से स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे आया, ये मेरे पास क्या सी एच थ्री है, इसके साथ तीन कार्बन अटैच्ड है। ये जो मेरे पास वो पेंटेन है, इसके साथ तीन कार्बन अटैच यानी सी एच थ्री है। ऐसे ही कितने यहाँ पे सी एच थ्री है? एक 11 सी एच थ्री, टोटल दो सी एच थ्री है। अब क्या ये दोनों सी एच थ्री सेम है या अलग है? अगर ये दोनों सी एच थ्री सेम होंगे तो एक पीक बनेगी, और अगर अलग होंगे यानी कि देखो एनवायरनमेंट का तो मतलब है कि कितने टाइप के वो कार्बन है, जितने टाइप के कार्बन होते हैं उतनी ही पीक्स वो बनती हैं, ठीक है। हर वो कार्बन की अलग पीक वो बनती है सिर्फ। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये जो सी एच थ्री है, इसके इस तरफ कोई भी कार्बन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, और यहाँ पे एक सी एच टू है, फिर उस सी एच टू के बाद एक और सी एच टू, देना एक और सी एच टू। और अगर मैं ये वाला देखूँ सी एच थ्री, इसके भी यहाँ पे कुछ नहीं है। देन यहाँ पे वही सी एच टू है, फिर उसके बराबर में भी सी एच टू, फिर उसके बराबर में भी सी एच टू। तो दीज टू कार्बन आर सेम, ये दोनों कार्बन सेम है। तो ये एक एनवायरनमेंट हो गया, ये एक टाइप का एनवायरनमेंट हो गया ना, यानी एक टाइप के वो कार्बन हो गए, तो एक एनवायरनमेंट और एक ही इनकी पीक बनेगी। अगर मैं अब आ रहा हूँ यहाँ पे, अब सी एच टू यहाँ पे कितने, तीनों सी एच टू है, ठीक है। अब जो ये वाला मेरे पास सी एच टू है, इसके यहाँ पे नेबरिंग में सी एच थ्री है, बराबर में सी एच टू और सी एच थ्री है। और अगर मैं ये वाले सी एच टू की तरफ आऊँ ना, तो इसके भी नेबरिंग में क्या है, सी एच थ्री है। और इसके इस तरफ क्या है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ये सी एच टू है, ये सी एच टू, ये सी एच थ्री। यानी ये दोनों जो मेरे पास आए हैं, ये दोनों सेम है। तो ये सेकंड टाइप के वो कार्बन हो गया, ठीक है। और जो ये वाला सी एच टू है, ये बीच में खुद एक सी एच टू है, और दोनों लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सी एच थ्री हो, ऐसा कोई भी कार्बन नहीं, तो ये थर्ड एनवायरमेंट हो गया, ठीक है। अब इससे वो तब भी जरा स्टूडेंट को समझने में मुश्किल होती है, जरा आप एक और को थोड़ा वो करते हैं, देखो जैसे मेरे पास ये रहा। अब अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे मेरे पास तकरीबन सारे सी एच टू है एक्सेप्ट टू कार्बन, एक खाली कार्बन और एक सी एच थ्री है, सी एच टू है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ये सी एच थ्री है, इसके यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर सी एच टू है, फिर वो सी एच टू कनेक्ट है एक वो कार्बन से, और उस कार्बन पे तीन सी एच थ्री कनेक्टेड है, इस कार्बन पे तीन सी एच थ्री कनेक्टेड है, तो ये एक मेरा एनवायरनमेंट हो गया। अब मैंने यहाँ पे देखना है कि भाई यहाँ पे और कितने सी एच थ्री हैं, इसके अलावा मजीद तीन सी एच थ्री हैं, एक ये रहा, एक ये सी एच थ्री, एक ये सी एच थ्री, ये सी एच थ्री, तीन सी एच थ्री मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा अब मैं इन तीन सी एच थ्री को देखता हूँ, क्या ये सी एच थ्री सेम है दूसरे सी एच थ्री से,
जिसके ऊपर मैंने वन लिखा है या उससे भी डिफरेंट है। अब देखो ये वाला जो CH3 है ना, ये कनेक्टेड किससे, ये कनेक्टेड है ऐसे कार्बन से जिसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये तो टोटली को डिफरेंट हो गया ना उससे। ठीक है। जो ये वाला CH3 था, इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं था, राइट पर एक CH2 था। ठीक है। और जो ये वाला CH3 है, ये कनेक्ट, इसके एक तरफ तो कुछ भी नहीं है लेकिन दूसरी तरफ ये कनेक्ट किससे, ऐसे कार्बन से जिसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। ठीक है। तो ये तो अलग हो गया। लेकिन इसके साथ अगर मैं देखूं तो ये वाला CH3, ये वाला CH3, ये तीनों सेम है। ये तीनों CH3 सेम है क्योंकि तीनों CH3 ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। वो फर्दर फिर एक CH2 से अटैच्ड है, और वो फिर वो फर्दर एक CH3 से अटैच्ड है। तो मैं अगर तीनों की एक चेन बनाऊं तो तीनों की चेन सेम बननी है। ये तीनों यहाँ पर आके यहाँ मैच करेंगे, यहाँ पे एक ही जगह से तीनों अटैच्ड है, और एक ही जगह पर जाके आगे वो कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है। तो ये तीनों CH3 क्या होंगे, सेम होंगे। बट जो लेफ्ट वाला CH3 था, ये उससे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये मेरे पास एक एनवायरनमेंट बन गया, एक टाइप के वो कार्बन हो गए, और ये सेकंड टाइप के वो कार्बन। भले ही तीन वो कार्बन है, लेकिन है तो ये तीनों सेम ना, तो उनको हम एक ही पीक काउंट करेंगे। ये एक ही एनवायरनमेंट है, ये एक ही पीक बनाएंगे जरा, वो लॉन्गर पीक बनाएंगे लेकिन एक ही पीक बनाएंगे। ठीक है। देन उसके बाद मेरे पास हम्म। ऐसा कोई कार्बन नहीं है जो बीच में जिससे ये तीनों को कनेक्टेड है कि उसके ऊपर कोई और हाइड्रोजन ना हो, ऐसा कार्बन एक ही है। तो ये थर्ड पीक हो गई। फिर ये मेरे पास CH2 एक ही है, तो ये फोर्थ पीक हो गई। इस तरीके से इसकी पीक यानी एनवायरनमेंट जो है वो डिफाइन होते हैं। ठीक है। पीक यानी एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट यानी टाइप्स ऑफ कार्बन। ठीक है। यानी कार्बन की टाइप्स आपके पास कितनी हैं। अब अच्छा देखो, इसमें तो मैं जितना जो है ना, अ, ये एग्जाम्पल अपनी तरफ से कराता रहूंगा, वो होता नहीं, ये चलता जाएगा ना, क्योंकि इसमें कुछ खास जो है ना वो डिफरेंस आता नहीं है 5 पेपर्स के वो क्वेश्चन में। 5 पेपर के क्वेश्चन भी इसके रिलेटिवली आसान होते हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पर अभी तो मैं आपको केमिकल शिफ्ट वगैरह नहीं वो करा रहा, ये ग्राफ के सबसे पहले आपको एनवायरनमेंट के ही क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। ठीक है। ताकि साथ साथ ये एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी आपको, क्योंकि इसकी जो केमिकल शिफ्ट वाले वो क्वेश्चन है वो कोई वन से ना ब्लू मून बोलते हैं ना, ये बहुत अरसे में कोई एक आ जाता है, क्योंकि सारे के सारे जो केमिकल शिफ्ट वाले क्वेश्चन है वो ये HNMR के आते हैं। लेकिन क्योंकि भले ही 5-6 साल में एक को मरतबा आया हो, 2 या 3 मार्क का लेकिन आया है, तो हमें वो भी तो करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले तो इसके एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो देखो, ये विंटर वो 22 वेरिएंट 4-3 का क्वेश्चन है। अच्छा, गलती से यहाँ पे ये 2-3 लिखा है, ये 2-3 नहीं, 2-3 तो हेयस का पपोर्ट है ना, तो गलती से मैंने यहाँ पे 2-2-3 वो लिख दिया था। ये विंटर 22 यानी अक्टूबर नवंबर 22, और वेरिएंट 4-3 का क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन ने ऑलमोस्ट जो है ना काफी सारी चीजें इसकी कवर कर ली, पीक सी तो सारी चीजें वो कवर कर ली ना, काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखो अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, वो मुझे बोले कि भाई CH3 CH2 CH2 CH3, इसकी पीक्स मेरे पास ये कितनी होगी, वो बेसिकली मुझसे पीक्स पूछ रहे हैं। तो देखो नीचे हम सही तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। ये है मेरे पास CH3 CH2 CH2 C, अच्छा ये C एस्टर है ना, तो ये इस तरीके से होता है, इसको बना लो तो ज्यादा वो बेटर है। ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरीके से एक एस्टर है। ठीक है। और अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ तो ये मिथाइल ब्यूटानोएट है। ठीक है। क्या है, मिथाइल ब्यूटानोएट। लेकिन लेकिन वो नेमिंग से मुझे कुछ भी वो कंसर्न नहीं है ना। ठीक है। अब देखो वो बोले कि इसकी पीक्स कितनी है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मेरे पास CH3 है। ठीक है। और ये 2 CH3 मेरे पास आ गए। अब जो ये वाला CH3 है ना, ये लेफ्ट पे कनेक्टेड है, किसी से भी नहीं, बिल्कुल वेकेंट है। और राइट पे ये एक CH2 से कनेक्टेड है। फिर मेरे पास यहाँ पे एक और CH3 है, ये भी राइट पे किसी से कनेक्टेड नहीं है, और लेफ्ट पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो दीज 2 CH3s आर डिफरेंट, क्योंकि ये अलग ग्रुप से कनेक्टेड है। जो राइट वाला सी एच लेफ्ट वाला CH3 है वो से ये कनेक्टेड है, CH2 से वो कनेक्टेड है। और जो
राइट वाला CH3 वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ये दोनों कार्बन डिफरेंट है। दोनों का एनवायरमेंट यानी पीक अलग है, यानी टाइप ऑफ कार्बन अलग है। तो ये दो वो टाइप्स हो गए, टाइप 1 टाइप। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि ये दो टाइप्स हो गए। फिर यहाँ पर CH2 कितने, अगर आप देखो तो एक CH2 ये रहा, एक CH2 ये रहा। अब इन दोनों CH2 का हमें कंपैरिजन करना है कि आर दे सेम और डिफरेंट ना। तो देखो यहाँ पर जो ये वाला CH2 है, ये वाला, वो वो लेफ्ट पे CH3 से कनेक्टेड है और राइट पर CH2 से कनेक्टेड है। और जो ये वाला CH2 है, ये वो लेफ्ट पर CH2 से कनेक्टेड है और राइट पे C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड है। तो ये दोनों अलग अलग जगह से कनेक्टेड है ना, अलग अलग ग्रुप से कनेक्टेड है। तो दे बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये दोनों कार्बन भी क्या हो गए मेरे पास, डिफरेंट हो गए। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ये वाला CH2 जो है वो कार्बन इस CH3 से कनेक्टेड है, और ये वाला CH2 यहाँ पर, सॉरी, ये वाला CH2 एक तरफ तो वो लेफ्ट पे CH3 से कनेक्टेड है और राइट पर CH2 से कनेक्टेड है। ठीक है, और जो ये वाला CH2 है इसके बराबर वाला, वो लेफ्ट पे एक CH2 और राइट पर C डबल बॉन्ड O से वो कनेक्टेड। तो ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, दोनों CH2 भले ही CH2 है लेकिन दे बोथ आर डिफरेंट। सही। जी सर। ये फोर एनवायरमेंट बन गए। और जो ये वाला C डबल बॉन्ड हो इसके जैसा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो इसके अलावा नहीं है, तो ये अलग एनवायरमेंट है। तो ये पांच एनवायरमेंट, पांच पीक्स यानी 5 टाइप्स ऑफ कार्बन बन गया। 5 पीक्स हैं, 5 एनवायरमेंट यानी 5 टाइप्स ऑफ कार्बन। तो मैं लिख दूंगा 5। ठीक है, फिर इसके बाद जो उसकी इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ आता है। वो क्या है, CH3 CH2 C डबल O और CH2 CH, यानी कि इसी हेस्टर का आइसोमर है। ठीक है, ये मेरे पास एथाइल प्रोपेनोएट है। सी, अब यहाँ पर कितने टाइप के हैं वो भी मुझे वो देखना है। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ने यानी कि ये वाले वो पार्ट में बहुत गलती करी थी। ऑलमोस्ट क्यों सारी स्टूडेंट ने यहाँ पे गलती कर दी थी। देखो, ये मेरे पास CH3 है, दो CH3 है। अब आप पता है स्टूडेंट क्या देख के डिसीजन को ले लेते हैं कि सर यहाँ पर इसके वो कुछ भी नहीं है, इसके भी कुछ भी नहीं है, तो दोनों सेम हो गए, यानी दोनों की एक साइड सेम हो गई। फिर दोनों के राइट पर इसके CH2 है, इसके दूसरी तरफ CH2 है, तो ये वो दोनों क्या हो गए, सर इनके तो वो नेबरिंग वो बिल्कुल सेम है, तो ये तो सेम है। नहीं, नेबरिंग के अलावा मैंने आपको देखो आखिर तक वो पढ़ के बताया। तो ये जो CH2 है ये फर्दर किससे कनेक्ट है, C डबल बॉन्ड O से। और ये CH2 फर्दर किससे वो कनेक्ट है, ऑक्सीजन से। तो ये दोनों CH3 डिफरेंट है। ठीक है, यानी हमें आखिर तक देखना है, आखिर तक इनकी चेन सेम होनी चाहिए। ये जिससे वो कनेक्टेड है वो आखिर तक सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो दे बोथ आर सेम, सेम नहीं है तो ये अलग एनवायरमेंट है, अलग कार्बन है। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये जो मेरे पास CH3 है, ये एक वो तरफ तो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, ये एक तरफ तो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो एक वो नेबरिंग इनकी सेम हो गई। दूसरे में ये कनेक्ट किससे है, एक CH2 से कनेक्टेड है। दूसरे में ये एक CH2 से ये कनेक्टेड है। ठीक है, फिर ये जो CH2 है ना, अब अगर मैं खाली बिल्कुल वो साथ वाला देखूं जिससे ये वो कनेक्टेड है, तो मैं बोलूंगा दे आर सेम, दोनों CH3 सेम है। बट ये दोनों सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो दोनों CH2 हैं ये आगे अलग अलग चीजों से कनेक्टेड है। जो ये वाला CH2 है वो आगे C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड है, और जो ये वाला CH2 है ये आगे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो ये दोनों अलग अलग है। हमें एंड तक देखना है कि इनकी चेन सेम होनी चाहिए। अगर चेन सेम है तो ये एक एनवायरनमेंट है, चेन सेम नहीं है तो एक एनवायरनमेंट वो नहीं है। सही, तो ये दोनों अलग हो गए। हम्म। फिर ये दोनों CH2 आ गए। अब जो ये दोनों CH2 हैं इनके साथ भी यही, अच्छा ये तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर इनके एक के नेबरिंग में CH3 है,
फिर उसके साथ वाले में एक वो कनेक्टेड है सी डबल बॉन्ड ओ से, एंड देन अदर CH2 इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन ना। सो दे बोथ आर डिफरेंट ना, क्योंकि दोनों अलग अलग से वो कनेक्टेड है, अलग अलग ग्रुप से, डिफरेंट ग्रुप से। तो दे बोथ आर डिफरेंट, तो यहाँ पर दो टाइप्स और आ गए कार्बन के, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। देन हमारे पास आ गया सी डबल बॉन्ड। सी डबल बॉन्ड हो जैसा तो कोई है ही नहीं, तो ये बिल्कुल अलग एनवायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, पीछे जो मैंने आपको एक CH3 से वो ये कनेक्टेड वाला क्वेश्चन कराया था ना, तो उसमें एक बात याद तो रखना। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे था ना, ये CH3 एक ही कार्बन से वो कनेक्टेड थे, तो कभी भी अगर CH3 एक ही कार्बन से वो कनेक्टेड हो ना, तो वो सारे CH3 वो सेम है। यानी जितने भी CH3 एक कार्बन से कनेक्टेड होंगे, तो वो सारे CH3 सेम होंगे, जैसे ये हो गया। ये क्या हो गया? ये तीन के तीन CH3 सेम है, अगर चार होते तो चार भी सेम होते। तो जितने भी CH3 एक वो कार्बन से वो कनेक्ट होंगे, सेम कार्बन से वो कनेक्ट होंगे, वो सेम होंगे, ठीक है। ये सेम थे। अब इसी तरीके से इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे और, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये है, क्योंकि जो वो थर्ड वाला है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, जो थर्ड वाला है वो फर्स्ट वाले की तरह है ना, तो कुछ भी ऐसा खास को डिफरेंस नहीं है। बस एस्टर की प्लेसिंग चेंज है, बाकी तो है, ये तो सेम है, ठीक है। अब ये फोर्थ वाले की तरफ आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये दोनों CH3 जो है वो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, दोनों CH3 सेम कार्बन से कनेक्टेड है। सो दे बोथ CH3 आर सेम। सही है। तो ये एक ही इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि ये एक ही कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये सेम होगा, ठीक है। तो ये सेम एनवायरनमेंट है, ठीक है। जी। क्योंकि एक ही कार्बन से कनेक्ट है, अगर मैं दोनों की कनेक्टिविटी देखूं, तो दोनों की कनेक्टिविटी सेम जा रही है ना, दोनों की कनेक्टिविटी क्या आगे सेम जा रही है, चेन सेम है, तो ये दे बोथ आर सेम, ठीक है। तो उसके बाद मेरा ये वाला CH3 आ जाएगा। अगर ये वाला CH3 देखो, तो ये तो जाहिर सी बात है इन दोनों से कुछ डिफरेंट है, क्योंकि ये दोनों तो CH से कनेक्टेड है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो दोनों जो है वो पहले ही स्टेज पर डिफरेंट हो गए। आगे का देखना तो वो बात की बात है, फर्दर जो आगे किससे वो कनेक्टेड है वो तो देखना ही वो बात की बात है ना। स्टार्टिंग में ही क्या आ गया कि दे आर नॉट सेम ना, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों अलग अलग चीजों से अटैच्ड है, ठीक है। जी सर। तो ये मेरे पास थर्ड एनवायरनमेंट बन गया। इसी तरीके से ये मेरे पास CH है, सॉरी, सेकंड एनवायरनमेंट में, ठीक है। फिर मेरे पास ये CH है। ये CH क्या है? और CH कोई है ही नहीं, कोई भी CH यहाँ पे है ही नहीं ना, तो जाहिर सी बात है ये अलग होगा। फिर सी डबल बॉन्ड हो भी कोई भी नहीं है, तो ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है। अब जरा इसकी आखिरी टाइप भी देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है? आखिरी इसका पार्ट, जगह नहीं है यहीं पे, इसको मेरा करना पड़ेगा। या ये क्या है, CH3 C डबल ओ CH3। अब देखो वो यहाँ पे सेम उसी तरीके से होगा जिस मेथड से मैंने बताया, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं भी दो कार्बन एक ही से कनेक्ट हो, दो या दो से ज्यादा, तो आप सबसे पहले उसको टारगेट करो, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये दोनों एक ही कार्बन से वो कनेक्टेड है, सो दे बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है, ठीक है। फिर इसी जैसे और CH3 कितने, इसी जैसे वैसे CH3 कितने, CH3 एक यहाँ पे भी है। हमें देखना भाई क्या ये सेम है इन दोनों की तरह, नहीं। ये दोनों किससे कनेक्टेड थे,
से, और ये किससे कनेक्ट है, सी डबल बॉन्ड O से, तो ये तो डिफरेंट है, तो ये सेकंड हो गया, ठीक है। जी सर। अब यहाँ पर मेरे पास सी डबल बॉन्ड O कोई भी नहीं है, एक ही सी टी डबल बॉन्ड O है, तो ये थर्ड एनवायरमेंट हो गया। और सी एच भी कोई भी नहीं है, तो ये फोर्थ एनवायरमेंट हो गया। तो इस तरीके से हम इन कार्बन्स के एनवायरमेंट जो है वो चेक करते हैं। अच्छा, अब देखो इसी तरीके से यहाँ पर वो, यहाँ पे अभी हम HNMR नहीं कर रहे हैं ना, तो ऐसी बात अगर एक साथ करा दूंगा तो पिच पिच हो जाएगी ना, ठीक है। एक पर लेक्चर HNMR का, एक लेक्चर CNMR का, तो ये HNMR में ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट करता हूँ ना, मेरे पास ये वाला कार्बन है, ये सी डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो ये एक मेरे पास पीक आ गए। अब सी डबल बॉन्ड O एक दूसरा भी है। भाई क्या ये दोनों सेम है? देखो एक तरफ तो दोनों जो है वो NH2 से कनेक्टेड है, एक तरफ तो दोनों NH2 से कनेक्टेड है, लेकिन दूसरी तरफ एक ओ और एक एक, ओ एच। हाँ, एक CH2 से और एक OH से, तो दे दे बोथ आर डिफरेंट ना। एक तरफ तो ये दोनों NH2 से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ जो है वो एक एक CH2 से, दूसरा OH से, तो दे बोथ आर डिफरेंट। इसी तरीके से इसके अलावा मेरे पास एक ये CH2 आ गया, CH2 तो और कोई भी नहीं है, तो ये अलग एनवायरनमेंट बन जाएगा। अच्छा मैंने वन वन लिख दिया, सॉरी, ये सेकंड एनवायरनमेंट है ना, क्योंकि अलग थे दोनों सी डबल बॉन्ड। फिर ये क्योंकि यहाँ पर ये सी डबल बॉन्ड OH से कनेक्टेड है, ये सी डबल बॉन्ड CH2 से कनेक्टेड है, तो दोनों डिफरेंट है। अब ये CH2 को देखो, ये जो CH2 है और कोई CH2 नहीं है, तो जाहिर सी बात है अलग एनवायरनमेंट होगा। देन ये वो कार्बन है, ये एक ऐसा कार्बन है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है, तो ऐसा कोई भी कार्बन नहीं जो 4 डिफरेंट ग्रुप से वो कनेक्टेड हो, तो ये वाला कार्बन भी क्या है, अलग है। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ पीक्स कितने हो गए, 4। सही। अच्छा देखो यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे पेंटेन 2 ऑन है ना, यानी कि क्या है, कीटोन है, तो इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और इसका एनवायरनमेंट बनाते हैं। CH3, सी डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। सही। अब यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास CH3, तो ये CH3 मेरे पास एक एनवायरनमेंट आ गया, ठीक है। इसके यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ भी डबल बॉन्ड है। अब जो ये वाला CH3 है, इसके बीच सिर्फ कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कनेक्टेड किससे है, दूसरी तरफ CH2 से। ये वाला कार्बन कनेक्टेड था सी डबल बॉन्ड O से, और ये वाला कार्बन कनेक्टेड है CH2 से, ये वाला CH3, तो दे बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीज से कनेक्टेड है, तो ये दोनों के अलग अलग एनवायरमेंट हो गए, सही। फिर उसके बाद जो CH2 है उसके पास, उसकी तरफ आ रहा है, ये मेरा CH2 है, ये यहाँ पर कनेक्टेड है सी डबल बॉन्ड O से, और दूसरी तरफ CH2 से वो कनेक्टेड है, ये वाला CH2, तो ये अलग एनवायरनमेंट हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और CH2 है, जो कि यहाँ पर CH3 से कनेक्टेड है, यहाँ पर CH2 से कनेक्टेड है, तो ये दोनों अलग है ना, क्योंकि एक तरफ ये वाला CH2 जो है वो कनेक्टेड था सी डबल बॉन्ड O से, और ये वाला CH2 वो कनेक्टेड है CH2 से, तो ये दोनों अलग अलग चीजों से, अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड है, टाइप ऑफ कार्बन से, दो दे बोथ आर डिफरेंट ना। तो आगे की चीज तो देखनी नहीं है, जब स्टार्टिंग में ही दोनों अलग हो गए, ठीक है। तो ये फोर्थ एनवायरमेंट, और सी डबल बॉन्ड O, ये तो दैट सी बात है, बिल्कुल हकेलस के जैसा तो कोई है ही नहीं, तो ये फिफ्थ एनवायरमेंट हो गया। तो 5 यहाँ पर पीक्स बनेंगी, यानी एनवायरमेंट है किसके, CNMR के। फिर इसी तरीके से उसने पेंट थ्रियोन बोला है। अब देखो ये तो डिफरेंट होगा, पेंट व थ्रियोन ना, यहाँ पर पीक्स काफी कम बनेंगी, क्यों कम बनेंगी इसके ऊपर हम अब बात करते हैं। अब देखो ये CH3, ये दो CH3, अब अगर देखो ये दो CH3 एंड तक सेम है, क्यों, अगर मैं इनको आगे लेके बढ़ूं, तो ये CH3 किससे कनेक्टेड है, ये आगे CH2 से कनेक्टेड है,
देन CH2 डबल बॉन्ड उससे वो कनेक्टेड है, और फिर फर्दर ये CH2 और CH3 से कनेक्टेड है। तो जो दूसरा CH3 है उसका भी सेम है कि ये CH2 से कनेक्टेड है, देन ये C डबल बॉन्ड उससे कनेक्टेड है, देन ये CH2 से कनेक्टेड है, और ये आगे CH3 से कनेक्टेड है। तो ये दोनों सेम है, क्योंकि दोनों एक तो स्टार्टिंग में भी सेम से वो कनेक्टेड है, लेकिन आगे तक भी इनकी चेन सेम जा रही है, आगे तक भी इनकी चेन क्या है, सेम जा रही है। ठीक है, तो ये दे बोथ आर सेम, क्योंकि ये स्टार्टिंग में भी सेम से कनेक्टेड है, दोनों CH2 से तो कनेक्टेड है, दोनों CH2 से कनेक्टेड है, और आगे भी इनकी चेन एग्जैक्टली सेम जा रही है, तो दे बोथ आर सेम ना। ठीक है, फिर इसी तरीके से CH2 आ गया। अब जो इनके नेबरिंग में दोनों CH2 हैं, ये दोनों भी सेम है। किस तरीके से सेम है, इनके ऊपर बात करते हैं। नेबरिंग में ये CH3 से कनेक्टेड है, नेबरिंग में दे बोथ आर कनेक्टेड विद CH3, और इसके अलावा दोनों C डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो दोनों का जो नेबरिंग है एंड तक एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो दे बोथ आर सेम ना, तो ये सेकंड एनवायरनमेंट आ गया। फिर उसके वो बाद ये C डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये क्या, ये C डबल बॉन्ड हो आ गया। अभी जैसे तो कोई है ही नहीं, C डबल बॉन्ड हो अकेला है, तो ये थर्ड एनवायरनमेंट हो गया। देन उसके बाद अ, हमने ये पेंटेन थ्री ऑन भी कर दिया। अब हम आते हैं थ्री मेथाइल ब्यूटेन वन पे। सबसे पहले ब्यूटेन को बना लो। ठीक है, चार कार्बन बना लिए। थर्ड पर क्या है, मिथाइल है, CH3 है। तो मेरे पास अब ये एक ही बचे जिसके पर C डबल बॉन्ड हो आ सकता है, क्योंकि हमेशा ही वो कॉर्नर पे आता है। तो CH3, CH और CH3। अब यहाँ पे देखो, अब वही चीज आ गई कि ये जो मेरे पास दोनों CH3 हैं, ये एक से वो कनेक्टेड है, ये एक ही से कनेक्टेड है ना, ये CH से भी कनेक्टेड है। सो दे बोथ आर सेम, ये एक ही से कनेक्टेड है, सो दे बोथ आर सेम। ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, क्योंकि दोनों एक ही से कनेक्टेड है, एक ही कार्बन से। ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ पे एक और CH3 है, उसके अलावा यहाँ पर एक और CH3 है। ये जो CH3 है ना, ये आ, एक C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड है। जाहिर सी बात है कि हालांकि ये दोनों CH3 तो एक CH से कनेक्टेड थे, और ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये जाहिर सी बात है ये क्या है, अलग है, वो डिफरेंट है। ठीक? तो उसके बाद C डबल बॉन्ड हो आ गया है, जाहिर सी बात है ये बिल्कुल हिकल होता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड और कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद ये वो CH है। सही, तो ये भी क्या है, बिल्कुल अलग है। ठीक? तो मेरे पास ये टोटल चार एनवायरमेंट आ गए। अच्छा, अब इसके बाद अब एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। सही, अब देखो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा नॉर्मल तो हमसे हो जाते हैं, उनमें तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, इनमें होता है वो मसला ना। तो जहां पर भी ये वाले क्वेश्चन आए ना, तो इनको ना बिल्कुल एंड में करना। CNMR में बेंजीन वाले क्वेश्चन आ जाएं, तो उनको एंड में अटेम्प्ट करना। होते भी देखो चार क्वेश्चन 2 मार्क के हैं, चार पार्ट 2 मार्क के है ना, तो इनके पीछे 10 मिनट वेस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो 2 या 3 मार्क का हो, और उसमें 10 मिनट भी वो लग रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इवन ये कि अगर कोई 1-2 मार्क का क्वेश्चन है और वो 5 मिनट भी वो लेके जा रहे हैं ना, 5 मिनट्स भी आपको ये वो लेके जा रहे हैं, तो उसको अटेम्प्ट करना स्टार्टिंग में ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि देखो एक साथ ही ना कंटिन्यूटी में ऑलमोस्ट हाफ ये पेपर ऐसा होता है कि आपका हाथ रुकता नहीं है। तो अक्लमंदी है कि पहले वो हाफ एग्जाम अटेम्प्ट कर लो, फिर दूसरे हाफ एग्जाम पे आओ कि जिसमें आपको सोचना पड़े। ठीक है, अच्छा वो बोले कि भाई टेबल 8.1, कंप्लीट द टेबल 8.1 टू गिव द नंबर ऑफ पीक्स इन द कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ ईच कंपाउंड। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास कंपाउंड वन है। देखो इनको हमेशा ना वो ब्रेक कर लो डिफरेंट उसमें। देखो जैसे वो बेंजीन है ना, यहाँ पर चीज ये कनेक्टेड है ना, तो यूं करके इसको ब्रेक कर लो, यूं करके इसको ये ब्रेक कर लो, सही। अब अब यहाँ से वो काउंट करना है, वो स्टार्ट करो। ये सी एच, ये एक पीक हो गए, और ये दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि दो सी, ये भी सी एच है, लेकिन क्या है, अगर मैं इनको यूं करके आगे लेके जाऊं, यूं करके ना, यूं करके अगर मैं इनको आगे लेके जाऊं, तो ये दोनों सेम है। और यहाँ भी लेके जाऊं तो यहाँ पे भी सेम है, तो ये दोनों जगह सेम ही वो बन रहा है। ठीक है, सेम एनवायरमेंट से, सेम कार्बन से कनेक्टेड है। फिर ये दोनों कार्बन भी सेम होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि वही है, कनेक्टिविटी है ना, कि ये कनेक्ट किससे है। एक आपको पूरी एक सिमेट्री वो दिखती हुई को नजर भी तो आ रही होगी। तो अगर आपने क्वेश्चन करने हैं, तो सबसे पहले तो उनको डिवाइड कर लो, बेंजीन एनएमआर को, तो ये बेंजीन रिंग को। ठीक है, ये हो गई वो थ्री। इसी तरीके से ये वाला कार्बन, जाहिर सी बात है ये अलग है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों कार्बन का कंपैरिजन करूं, तो ये दोनों अलग हैं। ये फिर एक जो कार्बन नंबर फोर है, वो एक अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। जो कार्बन नंबर वन है वो किसी अल्काइल ग्रुप से वो अटैच है, उसके पास एक हाइड्रोजन है। कार्बन फोर के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ये यूं करके सी, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा, और ये ऊपर अल्काइल ग्रुप से तो ये कनेक्टेड है। तो ये दोनों बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये स्केलेटल में दिया हुआ होता है बेंजीन, तो इस वजह से स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाती है। फिर तो देखो यहाँ ये भी अलग होगा, ये सी एच टू है। और ये भी अलग होगा, ये क्या है, सी एच थ्री है। सी एच टू सी एच थ्री तो कोई और वो थे ही नहीं। तो ये पीक्स कितनी बन गई? सिक्स बन गई। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो मेरे ये था मेरा वन के ऊपर मैं वो नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ये है टू, नंबर किस तरीके से, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक है। अब मैं वो बी की तरफ आऊं, अगर मैं इसको वो ब्रेक करूँ ना, तो इस तरीके से होता है। अब देखो ये इसको मैंने सिमेट्री में वो ब्रेक कर लिया। ठीक है। अब मैं इसके जो है वो पीक्स वो देखता हूँ कितनी है। देखो एक तो ये हो गई मेरे पास ना, वन। फिर देखो ये दोनों अलग हैं, यानी कि जो मैंने जो जिन पे टू टू लिखा है, ये दोनों सेम होंगे। क्यों? देखो इनकी जो जो कनेक्टिविटी है वो सेम है। ये जो इनकी पूरी जो चेन बन रही है ना, वो दोनों की सेम है। ठीक है। इसकी चेन क्या बन रही है? देखो पूरा यहाँ तक आ रही है ना, यहाँ पे जा रहा है, और ये पूरा यूं, और इसकी चेन भी जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो दोनों की चेन क्या है? सेम है, तो दोनों सेम होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला वो थर्ड हो गया। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये वो दोनों भी सेम है। कंटिन्यूटी से चेक करो ना, ये कनेक्टेड किससे है। ठीक है, क्या ये सेम कार्बन से कनेक्टेड है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि वही कनेक्टिविटी बस आपने देखनी है, आपको सब समझ आ जाएगा किससे ये कनेक्ट है। यूं करके यहाँ पे कनेक्ट है, ये भी है सेम जगह से वो कनेक्ट है। फिर ये यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा वो चलाऊं, तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो भाई है तो दोनों सेम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर और एक ये आ गया फाइव। ठीक है। तो इस तरीके से ये कितने हो गए? फाइव हो गए। अच्छा, अब जरा वो दूसरे पे आ जाओ। ठीक है। अब इसकी जो है ना पीक्स आ रही हैं कम। कम क्यों आ रही है? इसको भी हम तो ब्रेक करेंगे यूं करके। इसको भी हमने यूं करके ब्रेक किया। ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है। ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम है। ठीक है। देन ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है। तो ये तो वो सारे के सारे क्या बन रहे हैं? सेम बन रहे हैं।
ठीक है, चार हो गए। और ये तो उससे भी बहुत ज्यादा आसान है, इसको यूं करके ब्रेक करो। आपने खुद अपने दिमाग से ब्रेक करना है, जहां पर आपको एक सेम यानी दो इक्वल पार्ट्स में वो टूटता हुआ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये तो हद से ज्यादा आसान है। वन, टू, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, थ्री, क्योंकि ये वो चारों के चारों सेम है। सही, तो ये थ्री हमारे पास एनवायरमेंट आ गया। ठीक है, तीन पीक्स पर। अच्छा, अगर मैं थोड़ा बहुत समझाने की सेंस में वो बताऊं ना कि ये तीनों सेम क्यों है। देखो ये तीनों क्या है। ये इस वो तरीके से मेरे पास है ना, सही। तो अब अगर मैं इसमें यूं करके रिंग बना दूं, ठीक है, अब मैं अगर इसको वो ब्रेक करूं तो ज्यादा बेटर समझ आने वाला है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक एनवायरनमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये भी सी एच है ना। ठीक है, दोनों सेम है। और अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो इन सब का, इन जो मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, इन सब का कनेक्टिविटी सेम बन रही है। ये यहाँ से यूं कनेक्टेड है, ये भी यहाँ से यूं है, ये भी यहाँ पे यूं है, ये भी यहाँ पे है। सही है, तो इनकी कनेक्टिविटी चारों की सेम है। ठीक है, तो दे बोथ आर सेम, तो ये तीन पीक्स बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अच्छा देखो, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, सर मेरी फिजिक्स की क्लास एक, अच्छा अब देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि दे आर फोर पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H10O2 दैट आर कार्बोक्सिलिक एसिड। द फर्स्ट आइसोमर हैज बीन ड्रॉन, ड्रॉ द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ द अदर थ्री स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, उसके अलावा इस स्ट्रक्चरल आइसोमर बना दो। देखो अब ये तो, इसने तो ये ब्रांच बनाया ना, अब स्ट्रेट बना दो। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, एक कार्बोक्सिलिक आइसोमर ये हो गया। ठीक है, सही है आपके पास। अच्छा एक आइसोमर ये मैंने बात की। अच्छा ख्याल करना है, इसमें साइक्लिक नहीं बनाना। साइक्लिक जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। साइक्लिक जो है वो एल्कीन के फॉर्मूले में आ जाता है, जो हम चेन बनाते हैं। तो साइक्लिक नहीं बनाना, ठीक है, अगर वो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना। C5H10O2 नहीं रहेगा, C5H8O2 बन जाएगा अगर साइक्लिक बना दोगे तो। ठीक है, बस क्या करोगे इसके बाद, जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे हटाए चाहिए उसको चेंज कर दो, यहाँ पर बना दो बस अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और एक में यूं यूं करके बना दो। ठीक है, तो ये मेरे पास आइसोमर बन गया। ठीक है, सिस्टमेटिक नेम ऑफ आइसोमर वन, तो ये मेरे पास है, मैं कुछ जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड है। ठीक है, अच्छा देन उसके बाद वो मुझे बोल रहा है कि F is one of the four structural isomer in B1 in carbon 13 NMR spectrum. F is shown. Use the spectrum to identify the isomer F and draw the structure in the box. लेकिन इनमें से वो कौन सा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पीक्स कहाँ बन रही है। एक बन रही है 180 पे, एक बन रही है 40 के आसपास, एक बन रही है 30 से जस्ट पहले। अब जरा इसके उसकी तरफ आते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी ये पीक्स होती हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और यहाँ पर उसने हमें, यहाँ पे देखो पीक्स की कहाँ कहाँ बन रही है। देखो एक पीक हमारी बन रही है 180 पे, एक बन रही है 40 से जस्ट बाद यानी 40 के आसपास, और एक बन रही है जस्ट वो 30 से पहले ना। तो यहाँ पे हमें वो देखना होगा ये वो कौन सा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमारे पास एक तो सी डबल बॉन्ड हुआ है। ठीक है, और यूं करके ये इस तरीके से एक तो सी डबल बॉन्ड है, बाकी सारे क्या हाइड्रोकार्बन है।
बाकी सारे क्या है हाइड्रोकार्बन से, सिर्फ एक सी डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये तो मुझे पता है कि भाई एक तो सी डबल बॉन्ड ओ हो गई होगा, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, उसके अलावा ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक है एनवायरमेंट ऑफ कार्बन, क्या है कि कार्बोक्सिलिक है। ये कहाँ बन रहा है, 160 से लेके 185 पे, तो 180 वाला तो ये हो गया। अब 40 के आसपास और 30 से पहले वो कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये कौन सा है, sp3 कार्बन, sp3, sp3 नेक्स्ट टू कार्बो ऑक्सैलिक, कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप क्या है, sp3 का मतलब तीन हाइड्रो, चार के चार इसमें सिग्मा बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड वाला sp2 था, सी डबल बॉन्ड हो, वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई ना, एक डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये क्या है, CH2 नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये यानी कि कार्बोक्सिलिक वाला, ठीक। अच्छा देन उसके बाद ये तो मेरे पास बन, अच्छा उसके वो बाद एक पीक यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बन रही है CH3 नेक्स्ट टू OCH5, सही है। सॉरी, CH3 नेक्स्ट टू और CH, यानी कि एक CH3 डिफरेंट CH3 से क्या है कनेक्टेड है, एक CH3 डिफरेंट CH3 से क्या है कनेक्टेड है ना। और यहाँ पर अच्छा एक और बात और को समझाता हूँ जो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगी, अगर आपने ये नई भी वो देखना, ठीक है, इसके बगैर करना है। तो यहाँ पे वो देख लो कि सिर्फ तीन पिक्स बन रही है, यानी सिर्फ तीन कार्बन की एनवायरमेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे खाली वो कार्बन के तीन एनवायरमेंट किसके होंगे, सिर्फ इसके हैं, क्यों, ये दोनों CH3 एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हो गया एक, ये दूसरी पीक और ये तीसरी पीक, तो सिर्फ तीन तो इसके हैं, सही है। तो आंसर तो मेरा क्या है यहाँ पे, आइसोमर 4 है, ये आइसोमर 4 है। अच्छा आइसोमर वो 3 क्यों नहीं है, देखो एक पीक इन दोनों की हो गई क्योंकि दोनों CH3 इस कार्बन से ये कनेक्टेड है, सही है। और ये क्या है, ये CH है, तो ये दूसरा हो गया, सही है। फिर देन उसके बाद ये क्या है, ये बिल्कुल अलग है, ये CH2 है, ठीक है। ये वाला कार्बन क्या था, CH है, ये क्या है, CH2 है, और ये तो सी डबल बॉन्ड हो है, जाहिर सी बात है ये अलग पीक बनेगी। फिर अगर मैं आइसोमर 1 पे आऊँ तो रैंडम जाते हुए, तो देखो ये मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास CH2 है, ये मेरे पास CH है, ये मेरे पास CH3 है, और ये मेरे पास सी डबल बॉन्ड हुआ है। तो देखो दो दो CH3 आ रहे हैं यहाँ पर, बट ये दोनों को डिफरेंट है, क्योंकि ये वाला इस CH2 से कनेक्टेड है, ये वाला CH से कनेक्टेड है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। देन CH2 कितने, CH2 एक ही है, तो ये अलग, ये थर्ड पीक बन गए बिल्कुल अलग, क्योंकि CH2 इसके अलावा है ही नहीं। और ये CH है, ये भी एक अलग पीक है क्योंकि CH इसके अलावा है नहीं। फिर सी डबल बॉन्ड हो गए, तो 5 पीक्स बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे तो खाली 3 पीक्स आ रही हैं। और अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो स्ट्रेट बहुत ज्यादा पीक्स बन जाएंगे, क्योंकि इनमें तो कुछ भी सेम नहीं है ना। एक ये रहा, दूसरी पीक ये रही, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है, इसमें भी 5 पीक्स बन गए। तो ये भी आइसोमर 4 नहीं है, यानी कि ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 पीक्स बन रही है ना। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द केमिकल शिफ्ट, आप बस सबसे पहले ये चीज चेक करो कि भाई वो कितना आ रहा है आपके पास, एनवायरनमेंट पर कितने आ रहे हैं, क्योंकि ये जिस एयर का क्वेश्चन है ना उसमें मास स्पेक्ट्रोफोमीट्री भी था, तो इसके बाद वो मास स्पेक्ट्रोफोमीट्री से आपका कंपाउंड आइडेंटिफाई वो करवाता था कि ये 27 ये फ्रैगमेंट किसके आ रहे हैं, 41 किसके आ रहे हैं, 179 फ्रैगमेंट किसका आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अब ये वाला चक्कर नहीं है, तो आपको खाली ये पीक्स देके आइडेंटिफाई करना होगा, सही। चले, ओके, अल्लाह हाफिज़।